अब इसी में ये सारे सिपाही यहाँ पे खड़े हुए हैं और दीवार से इनका फासला चेक करेंगे कितना है, लेकिन जैसे ही हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है तो भाई साहब वो लोग तो दीवार से काफी दूर आ जाते हैं और उसके अगले ही पल ये लोग दीवार के काफी करीब आ जाते हैं। फिर से ये लोग दीवार से दूर हैं। अब इस कैमरा एंगल से इस छत के ऊपर 1 2 3 4 5 6 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन अगले ही सीन में वहां पे तो लोग गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि दरवाजे को सबसे पहले सफेद कपड़े वाले किसी नौजवान ने पकड़ा है, लेकिन जैसे हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है तो वहाँ पे भाई साहब सफेद कपड़ों वाला तो कोई मौजूद ही नहीं है। इस सीन में इस कैमरा एंगल से देखने पर यहाँ पे एक गिलास पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है तो भाई साहब वहाँ से तो गिलास गायब ही हो गया। इस कैमरा एंगल से देखने पे इस आदमी के ऊपर सनलाइट पड़ रही है, लेकिन जैसे हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है तो भाई साहब उसके ऊपर तो सनलाइट पता नहीं पीछे ही चली जाती है। इस सीन में उल्टे हाथ की तरफ आप देख सकते हैं कि एक लड़की और एक भाई साहब खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है तो वहाँ से वो दोनों भी गायब हो जाते हैं और जैसे हमारा कैमरा एंगल थोड़ी देर बाद पीछे से वापस आता है तो भाई साहब वो भी वहाँ पर वापस आ जाते हैं। इस सीन में इस औरत ने ये कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन जैसे ये किसी के घर जाती है तो भाई साहब उसके कपड़े ही वहाँ पे चेंज हो जाते हैं और जब ये दूसरे के घर जाती है तो वहाँ पर भी इनके कपड़े चेंज हो जाते हैं। लेकिन क्यों? अब इस सीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लड़का आइसक्रीम खा रहा है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पर तो वो वहाँ पे तो है ही नहीं। इस सीन में जब ये भाई साहब सारे कैमरामैन को यहाँ से भगा रहा होता है तो भाई साहब हमारे अक्षय साहब इस तरह पोजीशन में खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है तो भाई साहब वो तो बैठे हुए हैं। इस सीन में इस जोकर ने इस बंदे को कहा है कि बंदूक उठाओ और उनको मारो और इस बंदे और इस जोकर के दरमियान का फासला चेक करे कि ये करीब करीब खड़े हुए हैं, लेकिन अगले ही सीन में वो भाई साहब उसने तो गन भी नहीं निकाली और वो सामने की तरफ देख रहे हैं और जैसे हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है तो भाई साहब वो अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाते हैं। इस सीन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जोकर का हाथ रखा हुआ है और उसने अपना हाथ यहाँ से उठा लिया है, लेकिन अगले सीन में वो दोबारा से अपना हाथ वहां से उठा रहा है। भाई क्यों? अभी हमारे जोकर भाई की हालत चेक करें कि किस तरह की है, लेकिन जैसे ही हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है तो भाई साहब वो तो लेटे हुए हैं।